पार्षद अशोक नारंग ने विधायक रोहिता रेवड़ी द्वारा शहर में बनाए गए पार्कों पर उठाए सवाल। आर्य बाल भारती स्कूल में चल रहे बाल शिविर का हुआ समापन। मॉडल टाउन राहगिरी की तैयारियों को लेकर उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने जिला सचिवालय में की मीटिंग। आसाराम केस के अहम गवाह महेंद्र चावला की मुश्किलें बढ़ी। सनोली सरपंच ने लगाए ब्लैकमेलिंग करने के आरोप। सीएम विंडो में की गई शिकायतों का हुआ निपटारा। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ पानीपत में। मैं पिंकी धीमान मौजूद हूँ लेकर आपके शहर पानीपत की कुछ ताजा तरीन गतिविधियाँ। अब खबरें विस्तार से। एमसी अशोक नारंग ने शहरी विधायक रोहिता रेवड़ी द्वारा शहर में बनाए गए पार्कों पर सवाल खड़े कर दिए। नारंग ने कहा कि शहर को पार्कों की नहीं सफाई की जरूरत है। भाजपा के वार्ड 8 से पार्षद अशोक नारंग इन दिनों सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाने में लगे हैं। दिन हो या रात, महाशय खुद सफाई कर्मचारियों के साथ सफाई करवाने निकल पड़ते हैं। सलारगंज गेट के पास पिछले कई दिनों से नाले में गोबर पड़े होने की सूचना मिलते ही पार्षद साहब मौके पर पहुंच गए और प्रशासन और डेयरी मालिकों पर जमकर बरसे। अशोक नारंग ने विधायक रोहिता रेवड़ी द्वारा बनाए जा रहे पार्कों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि शहर को पार्कों की नहीं बल्कि सफाई व्यवस्था की जरूरत है। हमें इतने पार्क नहीं चाहिए, हमें इतनी सड़कें नहीं चाहिए। मैं खुद कहता हूँ कि काम बहुत हो रहे हैं। हमें इस शहर को कम से कम शहर की आबादी के हिसाब से 4000 सफाई कर्मचारी चाहिए, और जबकि शहर के अंदर सफाई कर्मचारी 280 करीब है, और 280 में से कोई सरकारी कई कोठे में लगे कुछ है। मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि इस सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए, और शहर सड़कों के बजाय पार्कों की बजाय थोड़ा सफाई व्यवस्था पे आप ध्यान देंगे तो सरकार पब्लिक में अच्छा मैसेज जाएगा, सरकार को फायदा ये, इसमें कोई नुकसान नहीं है। नहीं, एमएलए से बात हुई, विधायक रोहिता रेवड़ी से कई बार इस बारे में बात हुई है। ऐसे पार्क तो बनवा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि जो पार्क आज तक डेवलप नहीं हुई 40 साल में, वो अब नए बन रहे हैं, नए रूप उनको मिल रहा है, वो बड़ी अच्छी बात है। पर मैं विधायक का मोहतले से भी यही बात कहना चाहता हूँ कि और प्रशासन से मेरी एक प्रार्थना है कि इसको जल्द से जल्द आप सफाई कर्मचारी बढ़ाएं शहर के, जिससे शहर सुंदर लगे। जो बाहर से आता है, यहाँ पे तिरंगा बाजार है, इंटरनेशनल बाजार है, अमर मोहन चौक है, पूरे हिंदुस्तान का व्यापारी यहाँ आता है। जब आके देखता है क्या हाल है, जगह जगह गंदगी की ढेर। आप एक छोटे शहर ग्रोंडे चले जाओ, छोटा सा कस्बा है, यहाँ से करीब 10 किलोमीटर, देखो आप नालियों में एक गंद का टुकड़ा नहीं। मैं कई बार मेरे ग्रोंडे कुछ हिस्सा रहते हैं, कई बार आना जाना होता है मेरा, मैं देख के रहा हूँ तो एक छोटा सा कस्बा होने के बाद यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर है, कोई नाली में नहीं, कोई गंद की सड़क में नहीं पड़ा, कुछ नहीं। करनाल क्षेत्र देख लो। अब लोग क्या कहते हैं, लोग बड़े बड़े उद्योगपति कहने लग गए मेरे को, कहते हैं अशोक हम लोग यार मकान यहाँ बेच के जा रहे हैं, हम काम तो बिजनेस तो पानीपत करेंगे, रहेंगे करनाल में। नारंग का कहना है कि मानसून सिर पर है और नाला गैंग का अता पता नहीं। जी, मैं वॉइस ऑफ पानीपत के द्वारा यहाँ के प्रशासन को कहना चाहता हूँ, इसके बारे में कल डीसी मैडम को भी कहा है कि बरसातें शुरू होने वाली है, मानसून आने वाला है, सिर के ऊपर मानसून हमारे खड़ा है, ये शहर फिर डूबेगा। जब तक आप नाला गैंग एक नहीं लगाएंगे, कम से कम 100-150 आदमी की टीम पूरे शहर के अंदर सफाई करे। यहाँ जो मेन पॉइंट है, जैसे कि तिरंगा बाजार के बाद नाला है, वो सफाई होनी चाहिए, लाल बत्ती के बाद नाला है वो होना चाहिए साफ, बस स्टैंड के बाद नाला है वो साफ होना चाहिए, और जो अंदर डायरी हैं ये बिल्कुल जड़ से खत्म होनी चाहिए। जब तक ये नहीं होंगी, क्योंकि गोबर ऑटोमेटिक उसका रूप धारण कर लेता है पत्थर का, और नाले सारे जाम कर देता है। जो हम इतनी सड़कें बना रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, मैं कहता हूँ अगर इसमें से 2% भी पैसा अगर हम लोग इस सफाई पे लगा दें तो हमारा शहर सुधर जाएगा। डायरी वालों को बुलाया, उनको हमने 3 दिन का टाइम दिया। कमिश्नर साहब सख्ती से कहेंगे 3 दिन के अंदर ये डायरियां बंद नहीं हुई यहाँ पे तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त पुलिस फोर्स के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 3 जून को मॉडल टाउन में होने वाले राहगिरी कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने लघु सचिवालय में आज मीटिंग की। हरियाणा सरकार की अनोखी पहल राहगिरी लोगों को खूब पसंद आ रही है। सेक्टर 13-17 में मेरा पानीपत फिट पानीपत की शुरुआत हुई। इस बार 3 जून को मॉडल टाउन लाल टंकी के पास इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसी को लेकर आज उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने सचिवालय में भाग ले रही संस्थाओं और कोर कमेटी के सदस्यों के साथ मीटिंग की। उपायुक्त ने संबोधित करते हुए कहा कि डीजे वाली स्टेज पर वल्गर गीत ना लगाए जाएं। उन्होंने पिछली बार घड़ों में पानी पिलाने वाली संस्था की तारीफ करते हुए कहा कि रैलियों में भी इसी तरह के इंतजाम होने चाहिए ताकि सफाई व्यवस्था दुरुस्त बनी रहे। इस अवसर पर जिला प्रशासन के अलावा पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे।
मैं भी आ रहा हूँ राहगिरी में मॉडल टाउन। मैं भी आ रहा हूँ राहगिरी में मॉडल टाउन। मैं भी आ रही हूँ राहगिरी में मॉडल टाउन। मैं भी आ रही हूँ राहगिरी में मॉडल टाउन। मैं भी आ रहा हूँ राहगिरी में। मैं भी आ रहा हूँ राहगिरी में। मैं भी आ रहा हूँ राहगिरी में। हम भी आ रहे हैं राहगिरी में मॉडल टाउन। मैं भी आ रहा हूँ राहगिरी में। मैं भी आ रहा हूँ राहगिरी। मैं भी आ रहा हूँ राहगिरी में। मैं आ रहा हूँ राहगिरी में। मैं भी आ रहा हूँ राहगिरी में। हम आ रहे हैं मॉडल टाउन में राहगिरी करने। मैं भी आ रहा हूँ राहगिरी में। मैं भी आ रहा हूँ राहगिरी में। मैं भी आ रही हूँ राहगिरी में। मैं भी आ रही हूँ राहगिरी में। मैं भी आ रहा हूँ राहगिरी में। मैं भी आ रहा हूँ राहगिरी पानीपत। हम आ रहे हैं मॉडल टाउन में राहगिरी में। मैं भी आ रहा हूँ राहगिरी में। राहगिरी करने के लिए आ रहा हूँ। आसाराम केस के अहम गवाह महेंद्र चावला के खिलाफ स्नोली खुर्द गांव के सरपंच ने ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए हैं। सभी गांव वासियों ने आज लघु सचिवालय में महेंद्र चावला के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पानीपत के गांव सनोली की महिला सरपंच अपने ससुर सहित सैकड़ों गांववासियों के साथ लघु सचिवालय पहुंची और आसाराम केस के अहम गवाह व सनोली निवासी महेंद्र चावला के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आरोप लगाए कि महेंद्र चावला गांव के विकास में बाधा बने हुए हैं। महिला सरपंच ने महेंद्र चावला पर आरोप लगाया कि लगातार आरटीआई लगाकर उन्हें परेशान किया जाता है व साथ ही आरटीआई उठाने के एवज में 5 लाख रुपए की मांग भी कर रहा है। सरपंच ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर महेंद्र चावला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। आरटीआई की अपील की हमारे पूर्व सरपंच की मांगी हुई थी, वो हमने सारे कागजात दे दिए थे जो हमारे पास अवेलेबल थे। तो वो वहाँ पे डीसी साहब के सामने भी बदतमीजी कर रहे थे और जब मैं साइन कर रही थी तब भी बोले एकदम से चिल्ला के कि कैसे साइन कर रही है और घूरे जा रहे थे मुझे। फिर हम जब बाहर निकले तो गाली देते हुए निकले पास से भी और यूँ बोल रहे थे मैं तुझे देख लूँगा, मेरी पहुँच बहुत ऊपर तक है, तुझे जेल पहुँचाते रहूँगा और तुझे जान से मार डालूंगा। बहुत ब्लैकमेल करा मतलब। तो अब हमें ऐसे ब्लैकमेल कर दे कि FIR वापस ले लो आप अपनी, कि इसलिए ये दबाव बना रहे हैं कि ये आसाराम का गवाह हूँ मैं, इसीलिए ये हमें रोक रहे हैं कि आप अपनी FIR वापस ले लो। इन्होंने मेरे से पैसों की मांग की है, 5 लाख रुपए मांगे इन्होंने आरटीआई वापस लेने के। मैं आज SP साहिबान को देने आया हूँ, ज्ञापन देने आया हूँ कि मैं आपके सुपुर्द हूँ, मेरा मोबाइल नंबर आपके सुपुर्द है। अगर किसी चीज में किसी भी एजेंसी से, CBI से कराओ, RA से कराओ, अपने CIA स्टाफ से कराओ, अगर मेरा कहीं मोबाइल नंबर और कोई आसाराम के गुर्गों से या आसाराम के सत्संग लेने से किसी से मेल खा जाए तो मैं अपने जुल्म को कबूल कर लूंगा और ताउम्र प्रशासन का अपने गांव वासियों का गुलाम रहूंगा। वहीं महेंद्र चावला ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए गांव की वर्तमान सरपंच के परिवार को आसाराम के सहयोगी बताते हुए आरोप लगाया कि यह परिवार लगातार उसी आसाराम केस से बाहर होने के लिए दबाव बना रहे हैं। महेंद्र चावला ने कहा कि यह परिवार उन्हें करोड़ों रुपए देने की पेशकश भी कर चुका है ताकि मैं आसाराम केस में आगामी माह में अहमदाबाद केस में गवाही देने के लिए ना जा सकूं। महेंद्र चावला ने कहा कि सरपंच के परिवार ने करनाल पुलिस कप्तान को झूठी शिकायत देकर उन्हें मामले में फंसाने की कोशिश भी की थी। महेंद्र चावला ने कहा कि 2008 के बाद आसाराम के पैसे से पेट्रोल पंप, गाड़ियां व प्रॉपर्टी इस परिवार ने बनाई है, जिसकी जांच की जाए। जब मेरे ऊपर हमला हुआ तो हमले के बाद सुरेंद्र शर्मा का छोटा भाई पप्पू शर्मा, राजेंद्र शर्मा नाम है उसका, राजेंद्र शर्मा आया, 1 करोड़ की ऑफर लेकर आया। तो ये लोग 2008 से लेकर लगातार मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं आसाराम के खिलाफ गवाही न देने के लिए। अभी क्योंकि जून में मेरी गवाही होनी है अहमदाबाद में आसाराम के विरुद्ध बलात्कार के केस में, समन मुझे मिल चुका है। तो अब क्योंकि मैं तो गवाही देने के लिए तत्पर हूँ, पहले भी गवाही दे चुका हूँ, मेरे ऊपर आसाराम के गुंडों ने हमला भी कर लिया, पैसे का लालच भी दे लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन हम अपनी गवाही पर अडिग हैं, अटल हैं। तो कुल मिलाकर ये लोग मेरे ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं। 2008 से पहले यदि हम प्रियंका शर्मा के ससुर सुरेंद्र शर्मा और इनके परिवार की यदि फाइनेंशियल पोजीशन को देखें तो इनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत बढ़िया नहीं थी। अपना कमा रहे थे, खा रहे थे।
परंतु 2008 के बाद जैसे ये लोग आसाराम के संपर्क में आए तो अब इनके पास 2-3 पेट्रोल पंप हैं, कई सारी गाड़ियां हैं, फ्लैट है, मकान है, कोठियां हैं, अड्डे पर दुकानें हैं। तो ये करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी इनके पास कहां से आ गई? सीएम विंडो पर की गई शिकायतों का निपटारा सनौली खुर्द गांव की निगरानी कमेटी के चेयरमैन ने किया। सनौली खुर्द में बीडीओ कार्यालय में निगरानी कमेटी के चेयरमैन विनोद छोकर ने अधिकारियों के साथ सीएम विंडो पर दी गई शिकायतों की सुनवाई की। सीएम विंडो पर दी गई शिकायतों में से 16 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। सीएम विंडो में अधिकतर शिकायतें ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की जांच करवाने, तालाबों से अवैध कब्जे हटवाने, जो गांव में पंचायती समर्सिबल को लेकर शिकायतें थी, उनका निपटारा किया गया। ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीएम विंडो चलाई है, ये बहुत अच्छी स्कीम है। इससे लोगों में बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है और ज़्यादातर 50-60% जो है कंप्लेंट वो खंड कार्यालय से संबंधित होती है। जैसे गांव में नाजायज कब्जे को लेकर और गलियों के पानी को लेकर ज़्यादातर खंड कार्यालय से शिकायतें होती है और इसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों में। अधिकारी काम भी करते हैं और इसमें एक मन से अधिकारी काम करते हैं। हम तकरीबन आज 23 कंप्लेंट आई है, जिसमें से 15-16 का हमने निपटान कर दिया है, किसी का निशानदेही के लिए लिख दिया है। आर्य बाल भारती स्कूल में चल रहे बाल निर्माण शिविर का आज समापन हो गया। आइए दिखाते हैं आपको समापन की कुछ झलकियां। देखिए, आर्य बाल भारती विद्यालय पानीपत प्रति वर्ष बालकों के बौद्धिक, शारीरिक और आत्मिक विकास के लिए बाल चरित्र निर्माण शिविर का आयोजन करता है। इसी कड़ी में 24 मई से और आज 30 मई तक ये बाल चरित्र निर्माण शिविर का आयोजन किया गया और पूर्ण आवासीय और निःशुल्क शिविर था बालकों के लिए। और हर एक दिनचर्या बालकों की प्रातःकाल 4 बजे से लेके और सायंकाल 10 बजे तक बालकों की दिनचर्या बंधी हुई थी, जिसमें उनकी शारीरिक उन्नति के लिए आसन, व्यायाम और अन्य शारीरिक कर्तव्य की उनको शिक्षा दी गई। और साथ ही बौद्धिक विकास के लिए जो विद्वान हैं अपने, उनके प्रवचन हुए जिनमें बच्चों को देशभक्ति और जातिवाद से दूर रहने के लिए और उत्तम चरित्र अपनाने के लिए, माता पिता की सेवा करने के लिए, ईमानदार जीवन व्यापन करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया गया। और सबसे बड़ी सफलता हमारे शिविर की ये रही कि 188 बालकों ने इसमें भाग लिया और पूरा 7 दिन तक कोई अभिभावक उनसे मिलने नहीं आया, लेकिन सभी बच्चे प्रसन्न रहे और पूरे मनोयोग से बच्चों ने प्रशिक्षण लिया। और आज जितने भी अभिभावक बच्चों के मिलने के लिए आए, वो बच्चों के कर्तव्य देखकर और उनका बौद्धिक, आत्मिक और शारीरिक विकास देखकर निश्चित तौर पर उनको प्रसन्नता हुई। बच्चों का, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे लिए ये आश्चर्य की एक बात थी कि हम प्रायः प्रार्थना के समय देखते थे कि आजकल बच्चे शारीरिक रूप से इतने अक्षम हो गए हैं, इतने कमज़ोर हो गए हैं कि प्रार्थना के अंदर भी 5 मिनट में लड़खड़ा जाते थे, बच्चे गिर जाते थे। लेकिन यहाँ 4 बजे ही हम शाम को उनका व्यायाम शुरू करवा देते थे, पीटी आदि के लिए अभ्यास। लेकिन एक भी हमारे को ऐसी घटना दिखाई नहीं दी कि किसी बच्चे को चक्कर आया हो। एक मानसिक रूप से बच्चे यहाँ तैयार हुए और एक भी बच्चे ने हमारे से ये शिकायत नहीं की कि हमारे को यहाँ इस चीज़ का अभाव है। कल हम अनेक बच्चों के हैंड रेज करवाए कि और कौन चाहते हैं कि और शिविर को बढ़वा दिया जाए, तो ये तो बच्चे और भी इसको बढ़ाने के लिए तैयार थे। तो अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि बच्चों को
लाड प्यार दें अंदर से, लेकिन व्यर्थ का लाड प्यार उनको ना दे जिससे उनका शारीरिक उनकी हानि हो। प्रातःकाल 4 बजे उनको उठाएं और उनके शारीरिक उन्नति का और बौद्धिक उन्नति का ध्यान अवश्य रखें। उनकी गलत हरकतों पर उनको समझाएं भी और आवश्यक हो उचित डांट डपट भी उनकी करें। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। 1 साल के सफर में बनाया आपने नंबर 1 वॉइस ऑफ पानीपत नंबर 1।